तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले HTML। तो HTML के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने वेब पेजेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इसके बॉयलर प्लेट के बारे में बात करेंगे कि HTML की बॉयलर प्लेट होती क्या है। दूसरा, उसके हेडिंग टैग्स के बारे में, पैराग्राफ टैग्स के बारे में और कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोग को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें जितने टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो सब रिक्वायर्ड है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, HTML हम यूज करेंगे। HTML होती है हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम वेब पेजेस क्रिएट करने में करते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक्स के बारे में, बॉयलर प्लेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग भी एक विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लो और दूसरा अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लो। मैंने अपने फोल्डर का नाम वेब डेव रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और एक फाइल क्रिएट कर लो index.html के नाम से। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो गाइज, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। और जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशंस में सर्च किया लाइव सर्वर। तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि हमें अपनी किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट जब हम क्रिएट करेंगे, बेसिकली वेबसाइट क्या होता है, एक स्टोर, एक जिसमें एक वेबसाइट एक ऐसा वेब पेज होता है जिसके अंदर हम लोग अपनी मल्टीपल वेब पेजेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो बेसिकली ये है। तो वेब पेजेस को अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उनका एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लाइव सर्वर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरी अभी कोई वेबसाइट नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बनाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो मैं आपको चाहता हूँ ये वाली आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट के पूरे कोर्स में। ठीक है, तो गाइज, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था जैसे मैंने आपको बताया था, वेब डेव के नाम से। तो इसमें मैंने 3 फोल्डर्स और क्रिएट कर लिए थे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अभी तो हमें एक ही फोल्डर की जरूरत है, वो है HTML। इसमें एक फाइल क्रिएट कर लो index.html। जनरली हम इसका नाम इंडेक्स ही इसलिए रखते हैं क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पेज। हम फर्स्ट पेज को हमेशा इंडेक्स के नाम से सेव करते हैं। आप वैसे कुछ भी इसका नाम रख सकते हो, कोई पक्का नहीं है कि हमें इंडेक्स ही रखना है। ठीक है, और डॉट एच टी एम एल जो इसके बाद में है यहाँ पर, जो डॉट एच टी एम एल है वो इसका फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, हम डॉट एच टी एम से भी शेयर सेव कर सकते हैं, पर दोनों ही वैलिड हैं, एच टी एम एल भी और डॉट एच टी एम भी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बॉयलर प्लेट के बारे में बता देता हूँ। तो बॉयलर प्लेट कुछ नहीं है, बॉयलर प्लेट एक फॉर्मेट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी स्क्रीन पे आपने शिफ्ट और एक्सक्लामेशन मार्क को प्रेस करना है इकट्ठे। अब आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रही है यहाँ पर, एमिट एब्रीविएशंस की। ठीक है, एंटर कर दो। अब जो ये सब चीज है, ये क्या है? ये बेसिकली हमारी HTML की बॉयलर प्लेट है। बॉयलर प्लेट मतलब ये एक फॉर्मेट है जिसमें हम अपनी वेबसाइट्स को कोड करते हैं HTML5 में। ठीक है, ओल्डर वर्जन्स भी थे इसके। रादर देन पहले के टाइम में जब लोग कोड करते थे तो वो खुद टाइप करते थे पहले HTML को, फिर हेड को, टाइटल को, बॉडी को, स्टाइल को, सब कुछ उनको खुद टाइप करने की जरूरत पड़ती थी। पर अब हमारे पास एक शॉर्टकट मिल गया है, तो हमें शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन करना है। ये विजुअल स्टूडियो कोड में तो वैलिड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मेट है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। जैसे कि डॉक टाइप HTML, ये HTML5 को स्टार्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, नहीं तो इसके बिना भी वेबसाइट्स, ऐसा नहीं है चलेंगी नहीं, चल जाती हैं। उसके बाद आता है HTML लैंग। ये क्या है? EN। EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। उसके बाद इसका कैर सेट UTF-8 है। और बाकी सब चीज़ों में हमें इतना ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनका भी कोई काम नहीं है। टाइटल जो है इसका, इसमें हमने डॉक्यूमेंट रखा है, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें चेंजेस करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ माई वेबसाइट। वेबसाइट। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारा हेड है।
बेसिकली जो हमारा टाइटल, और अगर हमें कभी स्टाइल ऐड करना है जो इंटरनल सीएसएस होगी, उसमें हम यहाँ पर इसे यहाँ पर रखेंगे अपनी सीएसएस को हेड में। ठीक है। और बेसिक अगर हमें एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, वो हम सीएसएस की हेल्प से भी हम एचटीएमएल में क्रिएट कर सकते हैं, बहुत लाइट सी उसको स्टाइलिंग देके। ठीक है। जनरली हम एक अगर उसके लिए एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर लें तो वो हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उसमें हमारा सब कुछ एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है। यहाँ पर वो फिर बहुत बड़ा एक कोड हो जाता है। ठीक है। तो अब हम HTML की बात कर रहे हैं। तो HTML में सबसे पहले हम बात करेंगे हेडिंग टैग्स के बारे में। बॉयलरप्लेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, हम बात करूंगा हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग को कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पर एक कमेंट क्रिएट कर देता हूँ, HTML हेडिंग टैग। तो आपने जैसे देखा इसका थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है पाइथन से, एक कमेंट क्रिएट करने का। ठीक है। तो जो भी कमेंट्स हैं उनको हम इसमें लिखते हैं। ठीक है। अब हेडिंग टैग्स के बारे में बात करते हैं। जनरली हमें यहाँ पर कमेंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है वेब डेवलपमेंट में। ठीक है। अब हेडिंग टैग को लिखने का क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे एच, लिखेंगे जैसे H1 आ रहा है, एमिट एब्रिविएशन आ रहा है, मैं बस एंटर कर दूंगा तो आ जाएगा। इसमें बेसिकली दो टैग्स इंक्लूड होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है। ये है हमारा क्लोजिंग टैग, नहीं सॉरी, ठीक है, ये है हमारा स्टार्टिंग टैग, ये वाला। और जो क्लोजिंग टैग है उसमें एक ऐसा स्लैश इंक्लूड होगा। ठीक है। तो अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो वो एक हेडिंग नहीं बनेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज अ हेडिंग टैग, हेडिंग टैग। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो मैं इसको कहाँ से देखूंगा, मैं अब यूज करूंगा अपने लाइव सर्वर की हेल्प से। इसको व्यू करने के लिए अपनी लाइव सर्वर की हेल्प लूंगा। ठीक है। बिल्कुल राइट कॉर्नर में बॉटम पे हमें दिखेगा लाइव सर्वर, जो कि है गो लाइव के नाम से। यहाँ पे आ रहा है ना क्लिक टू रन लाइव सर्वर, मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये एक हमारा एक कह सकते हैं टेम्पररीली इसने मेरी एक उसको प्रीव्यू करने के लिए होस्ट किया है। अब ये जो होस्टेड वेब पेज, ये मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। अगर मैं किसी और कंप्यूटर से या लैपटॉप से या रेस्पबेरी पाई से या किसी भी चीज से या फोन से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो इसे व्यू नहीं करेगा। उसका ये रीजन है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको अपने ब्राउजर पे खुला है, अपनी एक फाइल को। ठीक है। ये टेम्पररीली होस्टेड है इसलिए। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं इसने यहाँ पर लिख दिया दिस इज अ हेडिंग टैग। ठीक है। HTML में बेसिकली 7 हेडिंग टाइप्स होते हैं, जिनको बेसिकली 7 ही हेडिंग्स होती है। क्या है कि अगर जैसे मैं यहाँ पर H7 तक लिखूंगा तो वो फॉन्ट साइजेस आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर H8 लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ H8, आप देख रहे हैं उसको हमें खुद बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अ हेडिंग हेडिंग टैग। इसमें भी यही सेम चीजें लिख देंगे। इसको सेव करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हो बिल्कुल एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा है। पैराग्राफ अभी आपने नहीं देखा तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करूंगा। पैराग्राफ टैग किस लिए यूज होता है, इसमें हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं एक पैराग्राफ टैग के अंदर। हेडिंग को हम बहुत ज्यादा जनरली बड़ा नहीं करते हैं, पर पैराग्राफ टैग्स को हम लोग कर सकते हैं। तो पैराग्राफ टैग्स को लिखने का तरीका ये, हम लिखेंगे P, और इनका ये भी एक ऐसा टैग है जिसके लिए हमें क्लोजिंग टैग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो ये रन नहीं होगा, ये चलेगा ही नहीं। ठीक है। इसलिए ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है। इसके बीच में हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ टैग, फुल स्टॉप, सेव। और अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, हम ये कहेंगे दोनों सेम है, बस इनके अंदर का टेक्स्ट डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों, जबकि ये एक हेडिंग टैग है, ये एक हेडिंग टैग है और ये हमारा एक पैराग्राफ टैग है।
उसका ये रीजन है बेसिकली हमारे HTML में 7 हेडिंग टाइप टैग्स इंक्लूड होते हैं। तो गाइस HTML में अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमें सिर्फ क्या कहते हैं दोनों H8 और पैराग्राफ टैग को ये हमें शो कर रहा था सेम। अब उसका ये रीजन था क्योंकि HTML में बेसिकली 6 फॉन्ट टाइप्स होते हैं। मैंने पहले आपको 7 बोल दिया, नहीं लेकिन 6 होते हैं, ठीक है, गलती से मैंने 7 बोल दिया था। H6 अगर मैं ऐड करता हूँ और इसमें यहाँ लिखता हूँ दिस इज अ हेडिंग टैग और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये फिर भी हमारा जो है, मैं इसको एक बार जूम करता हूँ, आप देख सकते हो थोड़ा सा बोल्ड है, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला बहुत ज्यादा बोल्ड है और ये बोल्ड नहीं है और ये हमारा बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों? जैसा मैंने आपको बताया था इसमें 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, उसके अगर हम 7th ऐड करेंगे या फिर हम 8th ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल उसे पैराग्राफ जैसी लुक देगा, ठीक है। ये एक पॉइंट टू नोट है। अब ये क्या है, ये बेसिकली प्री स्टाइल्ड टैग्स हैं। प्री स्टाइल्ड का मतलब ये है कि ये पहले से ही एक CSS के साथ आते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो एक डिफॉल्ट है, ठीक है। डिफॉल्ट वे में ये लोग स्टाइल्ड है। कैसे? दिस इज अ हेडिंग टैग और वो बोल्ड लेटर्स में, आप देख सकते हो ये नहीं, और इनका फॉन्ट इनके नंबर के साथ डिक्रीज करता रहता है। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता रहेगा फॉन्ट डिक्रीज होता रहेगा। जैसे कि H6 सबसे छोटा होता है, H4 इससे बड़ा होगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको। जो भी करना है, जो भी हम सीखेंगे उसको प्रैक्टिकल जरूर करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी वीडियो जब देख रहे हो तो उसको पॉज करो, फिर अपना इसको कोड रन करो, फिर पॉज करो, फिर रन करो, फिर मेरी वीडियो देखो और समझो, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको साइड बाय साइड लिखनी जरूर चाहिए अपने साथ, ठीक है। यहाँ पर H4 क्रिएट करते हैं, इसमें मैं ये लिखूंगा दिस इज अ हेडिंग टैग और मैं इसको सेव कर लूंगा और मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अब जैसे देखो ये जो H6 है ये छोटा है और H4 बड़ा है, H1 तो सबसे बड़ा है, ठीक है। H1 तो जनरली हम बिल्कुल अपने स्टार्टिंग ऑफ द वेब पेज पे एक ही बार यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये तो मैंने आपको पैराग्राफ टैग के बारे में और हेडिंग टैग के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग पे। यहाँ एक कमेंट पे लिख दूंगा पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग इन HTML, ठीक है। ये यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके साथ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बारे में। हाँ लिख देता हूँ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ। अब मैं सेव करके इसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि इसमें एक हमारे पास होता है BR टैग, जो होता है ब्रेक लाइन, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक लाइन, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको कमेंट कर दूंगा, मैं लिखूंगा ब्रेक लाइन टैग, ब्रेक लाइन टैग, ठीक है। ये BR टैग है। ऐसे ही हमारे पास जो 90% ऑफ HTML टैग्स हैं वो सब बेसिकली क्लोजिंग, जिन वो ऐसे टैग्स है जिनके लिए हमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत कम टैग्स में हमें, जैसे एक BR टैग हो गया, HR हो गया, HR हॉरिजॉन्टल रो के बारे में, उसके बारे में बात करने लगा हूं मैं। तो ये सब जो टैग्स हैं इनमें हमें सेल्फ क्लोजिंग, ये सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जैसे BR, HR और भी है, ठीक है। लेकिन बाकी सबके लिए हमें क्लोजिंग टैग्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जैसे मैं HR के बारे में बात कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डालता हूँ HR, HR,
यहाँ पे लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो टैग। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड कर देगा। सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये ये देखो, एक इसने स्पेस दे रखी है ना यहाँ पे, जो हाईलाइट हो रही है, ये क्या है, ये बेसिकली हमारा, ये जो ब्लू कलर में आ रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली हमारा ब्रेक लाइन टैग है। इसका मैं आपको अभी एक और एक मस्त सी चीज दिखाता हूँ इसके साथ। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड होगी, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पैराग्राफ टैग है ना, इसके बीच में मैं ब्रेक लाइन ऐड कर दूंगा, या हेडिंग टैग है ना H4, इसमें कर देता हूँ ब्रेक लाइन, और इसको बंद कर दिया। सेव करता हूँ, अब इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये आ गया ना, दिस इज अ, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है हेडिंग। ये क्यों है, इसने कहा अब लाइन ब्रेक कर दो, नेक्स्ट लाइन में इसको सारे जो टेक्स्ट है आगे का उसे शिफ्ट कर दो। ये है ब्रेक लाइन टैग का। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, मैं क्या किस किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। HTML की बॉयलर प्लेट के बारे में बता दिया कि वो सारा फॉर्मेट है जिसके अंदर हम ये लिख रहे हैं। HTML हेडिंग्स के बारे में भी बता दिया, जो कि हमारी हेडिंग्स होती हैं उनको H1 के उसमें लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख लिया है हमारा H1 है। H1 बेसिकली, फिर H2 सबसे बड़ा H1, उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6 तक। उसके बाद H7 एंड H8 एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बेसिकली एक नॉर्मल पैराग्राफ टैग की तरह से वर्क करता है। ठीक है, हेडिंग्स के अंदर हम शॉर्ट टेक्स्ट ही ऐड करते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम लॉन्ग टेक्स्ट ऐड करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हमने बात कर ली थी अपने सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बारे में, जैसे BR टैग ब्रेक लाइन टैग, और HR टैग हॉरिजॉन्टल रो टैग। ब्रेक लाइन से बेसिकली हम एक किसी भी चीज को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं, और HR हॉरिजॉन्टल रो टैग से हम एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर ये। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, जो मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो प्रोजेक्ट में बेसिकली हमें क्या करना था। तो गाइज अब वो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। तो वो प्रोजेक्ट ये था जिसमें हमें एक अपना फेवरेट कार्टून के बारे में, हमें एक वेब पेज क्रिएट करना है, बिल्कुल जैसे हमने ये बनाया है। एक हेडिंग के बाद द थ्री थ्री कार्टून्स दैट आई लाइक द मोस्ट, या जो भी आप हेडिंग उसे देना चाहो अपने हिसाब से। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड करनी है। उसके बाद आपको 3 कार्टून्स के बारे में अपने बताना है कि आपको कौन से कार्टून्स पसंद है, और उनके बारे में आपको कुछ शॉर्ट समरी भी देनी है, कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है उनके बारे में कि आपको क्यों अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपको क्यों अच्छे लगते हैं वो आपको पैराग्राफ टैग में देना है, और हेडिंग दे देनी है। और हेडिंग में बेसिकली आपको जो फर्स्ट हेडिंग है जिसमें आप बता रहे हो कि किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में आपको H1 यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको हेडिंग बोले बताई ना, द थ्री कार्टून्स दैट आई लाइक द मोस्ट, या कुछ भी जो आप चाहो, उसमें आपको H1 यूज करना है। उसके बाद जैसे एक कार्टून कोई भी आपको पसंद है, तो आपने कार्टून का नाम ले लिया, तो उसको आपको H2 में, H3 में, H4 में डाल सकते हो, इन तीनों में से कोई एक। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ के लिए हम पैराग्राफ यूज करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल रो है वो आपको हेडिंग्स के बाद डालनी है, हर हेडिंग के बाद, हर कार्टून के नेम डिस्क्रिप्शन के बाद आपको एक ऐड जरूर करनी है। ऐसे ही आपको 3 उसके लिए करना है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, मैंने आपको बता दिया। इस प्रोजेक्ट को आप अपने खुद से एक बार ट्राई करके रखो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फुल कोड और विद एक्सप्लेनेशन में आपको बना के जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करके बताओ कि वीडियो में आपको क्या कमी महसूस हुई, ठीक है, या क्या आपको चीज़ नहीं पसंद आई। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you and bye bye.